शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक से ज़ायद मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत दी, लेकिन ये बातचीत का सिलसिला आगे चलता नहीं। पीटीआई वालों से पूछें तो कहते हैं कि पीएमएलएन को, या जो रूलिंग कोलिशन है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनको अभी इजाज़त ही नहीं है बातचीत की या वो रास्ता खोलने की जिससे उनकी इमरान खान से मुलाकातें हो जाएं या इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं उनका अदालतों के ज़रिए उसका कोई हल निकलना शुरू हो जाए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो पिछले 2-3 सालों से हमें एक स्टेलमेट की तरफ ले जाती है और सियासी तौर पर किसी तस्वीर की बजाय हम एक जगह पर अटक के रह जाते हैं। वो दावत देते हैं लेकिन दावत देने के बावजूद मामला वहीं का वहीं रहता है, एक स्टेप भी उससे कदम एक भी बढ़ा के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी असम्बली के फ्लोर के ऊपर दोबारा इस चीज़ को दोहराया, सुनिए कहा क्या उन्होंने। ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द से इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकिरात शुरू होने चाहिए। मुज़ाकिरात अच्छी बात है, अगर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकिरात का। उन्होंने ऑफ़र की, हमने एक्सेप्ट करके उसको खुशाइन करार दिया और कहा कि आप हाथ बढ़ाएं, लेकिन हुकूमत अगर बैक एंड फोर्थ करती है, मैंने कहा है जब ज़रूरत हो तो आप कहते हैं आओ, स्कूल के बच्चों की तरह आके आपके साथ तराना पढ़ते, फिर आप कहते हैं अब तुम चले जाओ, हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या कर सकते। ऐसा नहीं होता, सियासी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बातचीत की के लिए कोई कहता है कि आइए मुज़ाकराती अमल से सियासी मसले का हल ढूंढते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले हमारा स्टोलन मैंडेट वापस करें। स्टोलन मैंडेट से उनकी मुराद ये है कि फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को जो सीटें हासिल हुई, वो कहते हैं कि इनके पास ये सीटें थी नहीं, बल्कि उनका दावा तो यह है कि पीएमएलएन के पास सिर्फ 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, बाकी सारी वो जो फार्म 45 और फार्म 47 का डिस्प्यूट है उसके नतीजे में इनका फॉर्म क्रिएट किया गया। एक्चुअली ये था नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके ऊपर शहबाज साहब ने कुछ कहा, सुनिए क्या बोलते हैं। 12 के इलेक्शन उठा के देख लें, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। 2013, 18 या 24 के इंतखाबात सब के अंदर शफाफियत की कमी बहुत ज़्यादा थी। 2013 के इंतखाबात के एक ही साल बाद अगस्त 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ डी चौक में धरना देकर पहुँच गई थी। पैट वाले इनके तहादी थे और इस धरने को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल तईद और सपोर्ट हासिल थी। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से पीटीआई और पैट वाले इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो मतलूबा तादाद या मतलूबा सियासी दबाव बरकरार नहीं रख पाए जिसकी आस या उम्मीद लेकर इमरान खान डी चौक पहुँचे थे, और कुछ अरसे बाद उसका ज़ोर या ताकत जो थी वो टूट गई। फिर एक बैक चैनल बिहाइंड द सीन एक बातचीत का अमल शुरू हुआ जिसमें इसहाक डार और जहांगीर तरीन इन दोनों ने इंटरेक्ट किया और एक जुडिशल कमीशन के ऊपर इत्तफाक राय हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट जब मुरतब की तो उसने कहा कि इतने काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल एविडेंस दस्तियाब नहीं है जिसकी बिना के ऊपर पूरे इंतखाबी अमल को नल एंड वाइड करार दिया जाए, और वो मामला वहाँ पे रफा दफ़ा हो गया। 2018 में भी यही डिस्प्यूट सामने आया। 2013 के इंतखाबात में बेनिफिशरी के तौर पर पीएमएलएन को देखा जाता था और 2018 में बेनिफिशरी पीटीआई खुद थी, और वो अगर रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे 2013 में, तो आरटीएस रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम उसका सिर्फ नाम बदला गया था। 2018 में पीएमएलएन के उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो कहते थे कि आरटीएस बिठाया इसीलिए गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो सपोर्ट कर रही है उस वजह से उसको ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएँ, और उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र भी आती है। रिफ्लेक्शन इस तरह नज़र आती है कि कराची के अंदर पीटीआई को 13 या 14 नशिस्तें जिता दी गई, जो हमारा ख्याल था। मैं इन जगहों पे इलेक्शंस में बहुत तफसील से कवर करता रहा हूँ। हमारा उस वक्त असेसमेंट ये थी कि पीटीआई 2018 में कराची से शायद 3 नशिस्तें जीत सकती है। कुछ नशिस्तें हो सकता था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ले जाती। एमक्यूएम वाले उस वक्त 2018 में निस्बतन बेहतर पोजीशन में थे। 2024 के इंतखाबात में एमक्यूएम जब हम कराची कवर करने गए तो वो जीतने की पोजीशन में नहीं थे, और हमारा ख्याल ये था कि पीटीआई इस वक्त इस दफ़ा हो सकता है जनरली ज़्यादा नशिस्तें ले जाए, लेकिन इस दफ़ा 17 नशिस्तें एमक्यूएम जीत गई। तो शफाफियत की कमी जो 2018 में थी 24 में भी बरकरार रही, और पंजाब के इंतखाबात में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं थी। इस फैक्ट के बावजूद कि पीटीआई के पास पार्टी साइन नहीं था, बल्ले का निशान नहीं था, इनके कैंडिडेट्स अजीब व गरीब इंतखाबी निशान के ऊपर मैदान में उतरे थे। किसी के पास बैंगन था, किसी के पास जूता था, किसी के पास चिमटा था, किसी के पास थाली थी।
इसके बावजूद इलेक्शन डे के ऊपर हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोग पीटीआई को वोट करने निकले। हमारा ख्याल था कि सपोर्ट मौजूद है, लेकिन क्योंकि डिसऑर्गेनाइज सेटअप है इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वोट डालना किस कैंडिडेट को है, तो इनको उतने वोट डलेंगे नहीं। वोट उनको डले 8 फरवरी 2024 को, लेकिन जब नतीजा निकला तो नतीजा उससे उलट निकला। तो ये तनाज़ा आज तक बरकरार है और अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो इसका कोई सियासी तस्वीर उसका होना ज़रूरी है। ताली दोनों हाथों से कहते हैं बजती है, तो यहाँ प्रैक्टिकली उसकी ज़रूरत है। PMLN आगे बढ़ना चाहती है तो किसी मैंडेट से या इजाज़त लेकर आगे बढ़े, और PTI अगर चाहती है कि इमरान खान जनरली जेल से बाहर आ जाएं तो उनको इम्ब्रेस करना पड़ेगा। इस बातचीत के अमल को सियासी कुव्वतों को गले लगाना पड़ेगा। सड़कों के ऊपर धूम तमाशे से कुछ हल निकलने वाला नहीं है।